माता मदालसा जब अपने गर्भ की शिशु से वार्ता प्रकट करती थी तो कहती थी, बुद्धो शुद्धो निरंजना। ये 3 शब्द हैं, इन तीनों में ही संसार समाया हुआ है। बुद्ध शुद्ध निरंजन। देखो, बुद्ध कहते हैं बुद्धिमान को, शुद्ध कहते हैं पवित्र को, निरंजन कहते हैं जो सदैव रहने वाला है, जिसकी मृत्यु नहीं हुआ करती। तो बुद्ध शुद्ध और निरंजन सी यह माता की एक रचना रहती है। वह कहती है कि बुद्धम ब्रह्म, हे बुद्ध शुद्ध ब्रह्म, तू शुद्ध ब्रह्म है, निरंजन सी यह उच्चारण करती रहती थी। हे आत्मा, तूने मेरे गर्भ में निवास किया है, तेरा ओढ़न क्या है? हे आत्मा, तू शरीर में वास कर रहा है, क्या क्या तेरे पास है? तो माता स्वयं उसकी विवेचना करती है और कहती है, आपो ही तेरा आसन है, आपो ही तेरा ओढ़न है, आपो ही तेरे पासे बने हुए हैं, आपो में ज्योति में तू रत रहने वाली आत्मा है। तो ऐसे आंगन में रमण करती रहती है जिसे हम जान भी नहीं पाते। जब माता मदालसा साधक बन अपने गर्भ की आत्मा से वार्ता प्रकट करती हैं तो उस आत्मा को साक्षात दृष्टिपात करती हैं और वे कहती हैं कि हे आत्मा, मेरे गर्भ में तेरा प्रवेश क्यों हुआ है? तो गर्भ की आत्मा कहती है, मानो सोम पान करने के लिए सोम एक औषधि को भी कहते हैं। हे आत्मा, तू शुद्ध है, तू बुद्धिमान भी है, तू अखंड रहने वाली अनुपम ज्योति है। इस प्रकार जब माता अपने में उपास्य देव आत्मा की उपासना करती हुई अपने में जानने लगती हैं तो माता के गर्भस्थल में जो शिशु है उन प्रेरणाओं को प्राप्त करता हुआ अपने में महानता को धारण करने लगता है। हे आत्मा, तू सोम का पान करने वाली है, तू सोम का पान कर। माता जब इस प्रकार का याग करती है तो वास्तव में इस याग और उस याग दोनों में भिन्नता है। ब्रह्मचर्य काल में देव और पितरलोक में यह सर्वत्र अग्नि ध्यान किया जाता है, जो परमपिता परमात्मा की सहायता लेकर उसका धन्यवाद करती है। माता यह विचार देती रहती है कि मैं अपने गर्भ से एक शिशु को जन्म देना चाहती हूँ, उस शिशु को ब्रह्मवेत्ता बनाना चाहती हूँ, एक शिशु जिसका प्रभु ने निर्माण किया है। ऐसा विचार देकर जो जन्म दे रही है वह माता महायाग कर रही है, विचित्र याग हो रहा है। इस काल में गोरस का पान करना चाहिए। माता मदालसा ने ऋषि से प्रश्न किया तो गौ माता नाम के बहुत से प्रियवाची शब्द हैं, उन औषधियों का पान करती हूँ जिससे बालक के हृदय में, बालक के मस्तिष्क में गौर ब्रह्म धेनु का जन्म हो जाता है। धेनु नाम बुद्धि का है, बुद्धि का जन्म हो जाए जिससे बुद्धि में धावी हो जाए। मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो ब्रह्म में सदैव संलग्न रहता है। इस प्रकार का याग जब माता करती है तो वह समाज को ऊंचा बना देती है, राष्ट्र ऊंचा बन जाता है, समाज में कुरीतियां नहीं रह पाती। हे माता, तू तो धेनु है, तू तो लोरियों का पान कराने वाली है। माता मदालसा इस प्रकार की लोरियां अपने शिशु को सुनाया करती थी। माता मदालसा अपने पुत्रों को अपनी लोरियों का पान कराती हुई ब्रह्म विद्या का उपदेश देती रहती थी। विद्यालय में अध्ययन करने के पश्चात, गृह में प्रवेश करने के पश्चात प्रतिज्ञाबद्ध है और उसने कहा, मैंने दर्शनों में यह अध्ययन किया है, मैंने वेद मंत्रों में अध्ययन किया है। वेद का ऋषि कहता है कि ध्वनि से कहता है, हे मानव, तू अपने मन में से ब्रह्मवाद में ले जा और अपनी मानवता को तू जब ब्रह्मवाद में ले जाएगा तो तेरा जीवन ऊंचा हो जाएगा। माता मदालसा वेद मंत्रों का अध्ययन करती हुई जिससे अपने बाल्य को ऊंचा बनाने की प्रेरणा उसमें आती है, वह उसी काल में एकांत स्थली में विद्यमान होकर के वेदों का अध्ययन, दर्शनों की प्रतिभा, मानवीय दर्शनों को पढ़ाती रहती थी। संसार का प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मैं मानवीय दर्शन में रमण करने वाला बनूं। अपने को जानना ही मानवीय दर्शन कहलाया जाता है।
माता मदालसा के गर्भ से कुछ समय पश्चात शिशु का जन्म हुआ। वह बाल्य जब पृथ्वी की गोद में आ तो माता मदालसा कहती हैं, हे पृथ्वी माता, तू अपने शिशु को अपने में धारण कर। अब तक मैंने इसको अपने गर्भ में धारण किया है और देवताओं की उपासना की, देवताओं ने इसकी रक्षा की है। अब तेरा कर्तव्य है, इसे अपने में धारण कर। माता ने जब पुत्रों को ब्रह्मवेता बनाया तो उसके 3 पुत्र ऊर्ध्ववेता बन गए। 3 पुत्र जब ऊर्ध्ववेता बन गए, वे ब्रह्म की आभा में रमण करते हुए ऊर्ध्व में गान गाने लगे, ब्रह्म की आभा में निहित हो गए। ब्रह्म की आभा में रमण करते हुए, ब्रह्म के संरक्षण करते हुए 5 वर्ष की आयु में ब्रह्मवेता बनकर भयंकर वनों में तपस्या करने चले गए। ब्रह्म ज्ञान होना उसी काल में सार्थक होता है जब साधक को ब्रह्म का बोध हो गया हो। तपस्वी सर्वज्ञ ही तपो में निष्ठ बन जाए, परमपिता परमात्मा के ज्ञान विज्ञान में रत हो जाए, परमात्मा की आभा में निहित होकर अपनेपन में ही वह दर्शन करने लगे तो वह महान बन जाता है। माता मदालसा अपने 3 पुत्रों को ब्रह्मवेता बनाना चाहती थी। माता मदालसा दर्शनों को विचार में लाती रहती, गायत्री का पठन पाठन करते हुए अन्न को अग्नि में तपाती थी। अग्नि में भी विशेषता होती है, जो वृक्ष होते हैं उनकी समिधा को अग्नि का भी अन्न पर प्रभाव होता है। यह जो मन है, इसका अन्न और वनस्पतियों से विशेष संबंध रहता है। मन पर इसकी बहुत सी विशेषता रहती है। हमें कैसा अन्न को पान करना चाहिए, ये भी हमें विचारना चाहिए। माता मदालसा का 5 वर्ष का बालक ब्रह्मवेता बनकर कहता है, माता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ब्रह्मवेता बन गया हूँ। अब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि ज्ञान के पश्चात ही साधना की उपलब्धि होती है। मैं साधना में प्रवेश करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। माता मदालसा प्रसन्न हो गई। उनके अंतर हृदय में प्रसन्नता की तरंगे फूटने लगीं। वे विचारने लगी कि आज मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो मेरे गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र इस संसार के वैभव में, संसार के रजोगुणी तमोगुणी पदार्थों में रत नहीं है, मानो यह मेरी तपस्या का परिणाम है। माता मदालसा पुत्र से कहती हैं, हे संभवे पुत्रो भवे ब्रह्मो वचनमे ब्रह्म। माता कहती है, जाओ बालक ब्रह्मवेता बनो। तपस्या करने के लिए ब्रह्मचारी भयंकर यन में चले जाते हैं। माता मदालसा के 3 पुत्र इसी प्रकार करके ब्रह्म ज्ञान के लिए वन में चले जाते हैं।